हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एल्कीनों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था पहला डाई हाइड्रोजन के संयोजन के बारे में, उसके बाद आपको दूसरा हमने बताया था हैलोजन के संयोजन के बारे में, तीसरा हमने आपको बताया हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन जिसमें आपको सम्मित एल्कीनों में HBr की योगज अभिक्रिया के बारे में, मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में बताया था। फिर जो है आपको हमने असम्मित, ठीक है, एल्कीनों पर प्रति मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव के बारे में बता दिया है। आइए अब देखते हैं रासायनिक गुण में चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन। ठीक है, एल्कीनों पर सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन से क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में चर्चा किया जाए। एल्कीनों की ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, एल्कीनों की ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया जो है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है तथा इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगज अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगज अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। तो आप देखें ध्यान से, यह आपका एल्कीन है, एथीन, इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल का एडिशन हो रहा है H2SO4 का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एथिल हाइड्रोफन सल्फेट C2H5HSO4 बन रहा है। यह बनेगा या फिर एथिल हाइड्रोफन सल्फेट बनेगा या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है, यह तो हो गया आपका सम्मित एल्कीन के साथ H2SO4 का एडिशन जो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ। ठीक है, और आपको एथिल हाइड्रोफेन सल्फेट अथवा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। अब देखते हैं प्रोपीन। असम्मित एल्कीन पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल का एडिशन होता है तो आपका कंपाउंड बनेगा प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से एथीन पर H2SO4 के संयोजन से एथिल हाइड्रोफेन सल्फेट बनेंगे अथवा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। प्रोपीन पर H2SO4 के संयोजन से प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा जो कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अगला जो है आपका जल का संयोजन, एडिशन ऑफ वाटर जो है एल्कीन के साथ कैसे होता है। एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है। एल्कीन जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया करता है और एल्कोहल बनाता है। यह आप देखें, यह आपका 2-मेथिल प्रोपीन है, 2-मेथिल प्रोपीन है। इस पर जल का एडिशन कराया जा रहा है अम्ल के कुछ बूंदों की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में, जिससे आपको आप दो बंध जो है समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बंध हो जाएगा और आपका एक एल्कोहल प्राप्त होगा 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। ठीक है, H2O के 2 पार्ट हैं, H+ और OH-। OH- निगेटिव पार्ट है, वह उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होगा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है तो इससे OH जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा जिससे आपका कंपाउंड होगा 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। ठीक है, तो 2-मेथिल प्रोपीन पर H2O का एडिशन अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका एल्कोहल प्राप्त होता है 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। अब देखते हैं एल्कीनों के ऑक्सीकरण के बारे में। अगली अभिक्रिया है एल्कीन का ऑक्सीकरण। एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन अर्थात बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके सनिग्ध ग्लाइकाल बनाता है। एल्कीन जो है ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके सनिग्ध ग्लाइकाल बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण असंतृप्तता का परीक्षण होता है। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण जो है असंतृप्तता का परीक्षण है। यह आपका एथीन है, इस पर
H2O की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जा रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। तनु H2O है, तनु हो गया, तनु पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में 273 केल्विन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लाइकाल बन रहा है। CH2 सिंगल बन CH2 और H2O का HOH और O मिलकर OHOH आप देख रहे हैं आके दोनों कार्बन से जुड़ गए। एथेन 1,2 डाइआल बन गया जिसे ग्लाइकाल कहा जाता है। तो एल्कीन ठंडे 273 केल्विन ठंडा, तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट, तनु KMnO4 अर्थात H2O भी है साथ में। विलयन जिसे बेयर अभिकर्मक कहा जाता है के साथ अभिक्रिया करके सनिग्ध ग्लाइकाल बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण और संतृप्तता का परीक्षण है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर उड़ जाएगा जो बताएगा कि लिया गया कंपाउंड जो है असंतृप्त है। दोनों कार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाएगा जिससे आपको एथेन 1,2 डाइआल बन जाएगा अर्थात ग्लाइकाल। ठीक है, अगला देखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन पर जब एडिशन कराएंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O तनु KMnO4 273 केल्विन। तो आप देख रहे हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि सनिग्ध अगल बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अतः प्रोपेन 1,2 डाइआल प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा जिसका नाम होगा प्रोपेन 1,2 डाइआल। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कीन को कीटोन और अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हैं वे एल्कीन को कीटोन और अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। उत्पाद की प्रकृति एल्कीन की प्रकृति तथा प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, उसकी प्रकृति, एल्कीन की प्रकृति तथा प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह आपका एल्कीन है 2-मेथिल प्रोपीन, 2-मेथिल प्रोपीन है। KMnO4 जो कि अम्लीय है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, यह आपका कीटोन देगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन प्लस CO2 प्लस H2O। यह आपका ब्यूटुइन है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया हो रहा है जिससे यह आपका एथेनोइक अम्ल दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कीन को कीटोन और अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे यह आपका एल्कीन है, इसको कीटोन में ऑक्सीकृत हुआ, यह एल्कीन है, यह आपको अम्ल में ऑक्सीकृत किया गया है। तो 2-मेथिल प्रोपीन जो है पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय के द्वारा कीटोन प्रोपेनोन बनाएगा और यह जो आपका ब्यूटुइन है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा यह अम्ल एथेनोइक अम्ल बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।